उस वक्त उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था और मैं चुप रहा, बिल्कुल चुप। लेकिन मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं। जब मुझे पता चला तो एक अच्छे फोटोग्राफर की हैसियत से तुम इन बातों को नहीं समझोगे। तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कुछ सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, तुम सारी बातें समझ जाओगे खुद ही। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मुझे प्रोग्राम में जाने का दिल चाहने लगा वाकई, वरना मैं नहीं जाता। दिल नहीं कर रहा था मेरा, मैं जाता ही नहीं ऐसी पार्टी में। लेकिन अब मैं जाऊंगा। अरे वो मूंछों वाला लड़का और लड़की इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बताऊं। अरे इतने प्यारे, बिल्कुल ड्रामास के हीरो की तरह, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टाइम क्या हुआ है? हाय, मेरे खाने का टाइम हो गया। अपने लिए कहीं अच्छे से गोलगप्पे मंगवाता हूँ, उसके साथ इतना सारा पानी पीऊंगा। देखो तो कौन आया है, कितनी प्यारी मेरी जान। अरे मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो। आओ मेरी जान, बैठो बैठो बैठो। अब उठना यहाँ से, इतनी देर से बैठा हुआ है, हटो। बैठिए मैडम। बहुत शुक्रिया। वेलकम। बैठो मेरी जान। और बताओ मेरी जान, क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ कोरे। मेरी जान, क्या तुम डेफनी को जानते हो? हाय, क्या हुआ? हाँ, वो मैं कहने वाला था कि क्या बोल रहा था मैं, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कहाँ से शुरू करूँ ये बताता हूँ। तुम्हें पता है क्या एक बात, वो तुम्हें सुनना चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बताने ठंडे हो जाओ कोरे, आराम से बात करो। हाय, मुझे तो इस तरह से बात करनी ही नहीं आती, मैं तो डर गया था। कोरे, क्या हुआ? लड़की क्या हुआ? उस सूखी लड़की से पूछो ना क्या हुआ। या अल्लाह, यही दिन दिखाना रह गया था तुझे। चलो चलो मेरे जनाजे की तैयारी करो जल्दी। आए, आए, आए। अरे नहीं कोरे, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है डेफनी कौन है, करती क्या है, बस यही पूछ रही हूँ मैं। वैसे तो बड़ी मासूम सी लड़की है। तुमने तो उसकी तस्वीरें खींची थी। सही कहा। उस टाइम मुझे मॉडल की नीड थी और मेरे साथ डेफनी थी। मैंने डेफनी को कहा कि तुम फोटो शूट कर दो, लेकिन कमाल की पिक्चर्स आई उसकी। भोली और साफ दिल की है मतलब। ये किसने कहा? मैंने कहा क्या? पागल हो गई? ठीक है कोरिश, ठीक है, हो गया बस। हाँ, देखो मेरी कॉल आ रही है। मैंने नया सिस्टम किया है, नैरो की कॉल होगी। हेलो जुबैर, टेलीफोन उठाओ। हेलो हेलो कोरिश। हाय नैरो, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। हाय कोरिश, मैं बहुत दुखी हूँ। कौन है स्टूडियो में? हाय, मैं भी दुखी हूँ। तुमने मेरे स्टूडियो में फोन किया है, अब तुम्हारी आवाज मेरा पूरा स्टूडियो सुन रहा है। तुम लाइव हो इस वक्त। सलाम दुआ करो, सूदे भी यहाँ पे है। हाँ, अच्छा किया तुमने। सूदे मेरी जान, कैसी हो तुम? हेलो अम्मी, खुदा हाफिज, मैं चलती हूँ, अब मेरा काम हो गया। अच्छा जाओ, ठीक है। कोरिश, मुझे बहुत भूख लगी है ना, वेट भी तो कम करना है। हाय लड़की, मुझे भी भूख लग रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाय, मेरी तबीयत में बहुत बेचैनी हो रही है, मैं एक जगह पर टिक नहीं पा रही कोरिश। अरे वो तो तुम हमेशा इसी तरह रहती हो। हाय कोरा, मैं वार्म अप हो गई हूँ, बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ साथ साथ, और तुमसे बात भी कर रही हूँ। मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा है, पहले मीठा खाएंगे फिर दौड़ लगाएंगे। चलो कोरा, जल्दी जल्दी से आओ मिठाई लेकर। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जल्दी से आता हूँ। थोड़ा तैयार हो जाऊँ फिर पहुँचता हूँ। बाय। हाय, तुम्हारा नाम क्या था? जुबैर। तुम जाओ यहाँ से, अजीब से लड़के गंदे से आ जाते हैं कहीं से, जाओ। हाय, सारी अजीब सी शक्लें हैं। यस उमर, वो हमारे डिजाइनर स्कूल का प्रोफेसर है ना? हाँ, डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, जहाँ अब डेफनी भी ट्रेनिंग के लिए जा रही है। हाँ, डेफनी भी वहीं डिजाइनिंग सीख रही है। अब हमें चाहिए कि हम ये काम करें कि ट्रामा से पहले उनको डिजाइनिंग की जॉब ऑफर दे दें। इससे पहले कि ट्रामा की तरफ से उन्हें ऑफर मिले, हमें ये काम करना चाहिए। आ जाओ डेफनी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कैसी हो? है सिनान सर, कैसे हैं आप, बताइए मुझे। ठीक।
कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा नहीं डेफनी, बहुत अच्छा है। जलो मत, मेहनत करो, तुम्हें भी तारीफ मिलेगी। सिनान, हम्म। ये डिजाइन मुझे हर हाल में चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। डेफनी, क्या तुम जानती हो डिजाइन किसने बनाया है? नहीं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता किसने बनाया। डेफनी, इसमें तुम्हारा डिजाइन कौन सा है? मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, शायद बनाया हो। हाँ बस वो शायद। जी कैसे हैं आप? मैं सिनान पैशन से। जी मैं सिनान बात कर रहा हूँ पैशन से। आप कैसे हैं सर? शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने डेफनी को एडमिशन दिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल की। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ सिफारिश नहीं चलती, इसलिए मैं बगैर किसी सिफारिश के आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे पास कुछ डिजाइन आए हैं, उसमें से हमें 17 नंबर पसंद आया है। हमें ये बहुत पसंद आया है। बहुत पसंद आया। आपके जिस स्टूडेंट ने ये डिजाइन बनाया है, क्या हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या? अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं उमर से बात करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ वो असल में ना ये डिजाइन ट्रामा ने खरीद लिया है। मतलब कि डिजाइनर ने अपने डिजाइन बेच दिए हैं और डेनिस ने उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने का कहा है। ऐसा क्यों किया है उसने? ये तो एक मुकाबला है, हम इसकी कीमत और बेहतर दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम डिजाइनर को जानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। अरे नहीं यार, आप कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। डेफनी, तुम हमारे लिए इसे ढूंढ सकती हो? मैं? हाँ लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है ना। फिक्र मत करो, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है इसमें। ट्रामा ने थोड़े पैसे देकर प्रोफेसर का मुंह बंद कर दिया है और कुछ नहीं। अरे लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल बेकार है, बहुत खराब सा है, रहने दे। अरे इसको तो देखो कैसे जल रही है यार, हद है। सिनान, हाँ हम फिर भी इसे कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। हम भी इसे ऑफर दे सकते हैं यार। हम इसे बड़ी रकम ऑफर करेंगे, बस ये पता करो किसने बनाया है। अरे नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मतलब उमर सर, ये बहुत ज्यादा बकवास है यार, मैं बता रही हूँ ना। आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? जाने दीजिए इसे। अरे मेरी जान, हम उमर के लिए कोई पार्टनर तलाश नहीं कर रहे। हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसे हम सिखा सकें। इस डिजाइन को देखो जरा, इसकी बात ही अलग है। बात सच में? अच्छा डेफनी, हमें कुछ भी करके इसे लेना होगा। ये काम तुम पर है, कैसे लेना है? मैं कोशिश करूंगी, हाँ कोशिश करूंगी, फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है। सिनान, तुम इसकी डिटेल देखो जरा। ठीक है डेफनी, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, गई मैं, बर्बाद हो गई। क्या करूंगी मैं? हाँ हेलो नेहान, बस तुम ऐसा मान लो कि मैं चल बसी हूँ दुनिया से, मैं तो गई, बर्बाद हो गई। मतलब गई? यार वो डिजाइन थे ना जो मैंने बेचे थे, उमर को वो इतने पसंद आ गए, वो खरीदना चाहता है वो। अच्छा, तुम्हें खुद पे फख्र होगा। अरे लड़की, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तो उसको ट्रामा को बेच दिया है ना। अब अगर उमर सर को पता चला कि वो मैंने बेचे हैं उसको, तो मेरी जान निकालेंगे यार। तुम समझ नहीं रही हो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यार नेहान। यार डेफनी, तुम तो बहुत बुरा फंस गई हो। अब क्या करोगी? यार अगर मैं बता दूं कि ट्राम्बा आया था और मैंने उसको वो बेचे हैं, तो क्या सही रहेगा? यार ऐसे तो वो गलत ही समझेगा ना। डेफनी, अभी तुम खामोश रहो, कुछ नहीं बोलना। हो सकता है वो भूल जाए इस बात को। ठीक है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। हाँ वैसे भी मैं बात को ना बहुत ज्यादा लंबा कर देती हूँ, तुम तो मेरी आदत जानती हो सकता है कि उमर भूल जाए। हाँ रिलैक्स हो जाती हूँ। हो जाओ। चलो रखती हूँ मैं फोन। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, एक डिजाइन ही तो है, भूल जाएगा वो। हाँ भूल जाएगा। अरे यार, मैं ट्राम्बा को फोन करके डिजाइन वापस ले लेती हूँ। हाँ ऐसा ही करती हूँ। उमर,
हमें ये स्टोर वाला मामला सुलझाना होगा। वो स्टोर की जगह चेंज करवाना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता सिनान। वो शोरूम सिर्फ हमारा एक फॉरेन लिंक है, लोकेशन अहम होती है। हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका मसला क्या है। डेनिस ट्रांबा हमारी जगह लेना चाहता है। यार क्या वो आदमी पागल है? उसका शोरूम इतना अच्छा चलता है, फिर वो हमसे क्या चाहता है? पागल है, और एक पागल चाहेगा क्या? हर तरफ से अटैक कर रहा है ऑक्टोपस की तरह। ये जंग आसानी से खत्म नहीं होगी। यार सिनान, दिल तो चाह रहा है जाकर उसका सर फोड़ दूं, हमें भी थोड़ा आराम आ जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, मारते हैं साले को। लेकिन नहीं, हम एक काम करते हैं कि प्लॉट वाले से जाकर मीटिंग करते हैं। साइको लगता है। हेलो डेनिस साहब, गुड मॉर्निंग। मैं डेफनी बोल रही हूँ। हेलो डेफनी, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। वो मैंने कुछ सोचा था, जो डिजाइन्स मैंने आपको बेचे थे ना, याद है आपको? मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। मतलब कि मैं आपको कुछ और डिजाइन्स दे दूंगी, बस आप उसे कैंसिल कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वो मुझे वापस कर देंगे तो। बिल्कुल नहीं डेफनी, कभी नहीं। और ये तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया? हमारी कितनी अच्छी डील हुई थी। हाँ हुई तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये सही नहीं है ना। मैंने सोचा तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा ये। मतलब कि मैंने सही नहीं किया, क्योंकि मैं पैशंस में काम करती हूँ। तो क्या हुआ डेफनी? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम उनके पास काम करती हो और तुम अपने डिजाइन किसी को भी बेच सकती हो। नहीं ना, सही नहीं है। मैंने कहा ना, आप प्लीज वो डिजाइन कैंसिल कर दीजिए, मुझे वापस दे दें। सॉरी डेफनी, वो तो मैंने बना ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे? देखो डेफनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और हम दोनों जो भी काम करेंगे उसको मैं राज रखूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। मैं बहुत अच्छा राजदार हूँ। जी सर। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस उमर सर। अल्लाह, उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना? या अल्लाह बचा लेना। हाँ आओ। हमें शोरूम वाली मीटिंग के लिए टाइम निकालना होगा डेफनी। आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तो बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। कैसे नहीं हो सकता? कुछ तो होगा जो पोस्टपोन हो सकता है। आओ मिलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप देख लें। हाँ इधर आओ, मुझे दिखाओ। हाँ देखते हैं क्या क्या प्लान है आज के। ये देखें। तो ऐसा है कि आज आपकी मीटिंग है और यास्मीन मैडम ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब पोस्टपोन नहीं हो सकती है जो मीटिंग है आज की, वो बता रही हूँ। आराम से, आराम से। गलती से हो गया। सूदे, क्या हाल है डेफनी? मैं ठीक सूदे मैडम, आप कैसी हैं बताइए? बहुत शुक्रिया। सूदे हम बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। ये क्या अफरा तफरी है? क्या हो रहा है? हम टाइम निकाल रहे हैं, हमें टाइम को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो फिर हम इस इंटरव्यू को पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इंटरव्यू पोस्टपोन कर देती हूँ। बस इसी तरीके से हम मीटिंग के लिए स्लॉट निकाल सकते हैं। तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं। प्लीज कर दो ना, अरेंज कर दो। ठीक है। डेफनी, मीटिंग में तुम भी साथ चलोगी? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम बचा है, मुझे उसको निपटाना है। ठीक है। कोई काम हो तो बताना। ओके। बेबी डार्लिंग, डार्लिंग। हम मुद्दे पे नहीं आ पा रहे नैरो। हाय, सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? तुम्हें देख के ठंडक जो मिलती है। सुनो, मैंने यहाँ खड़े खड़े 5 किलो वजन कम कर लिया है। हाय नैरो, मुझे भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी सी लड़की। तुम्हारी डाइट काम कर गई वैसे। हाय, जिम जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। सही कह रहे हो, लेकिन जिम भी तो जाना जरूरी है ना। मुझे और ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत बनना है। हाय, पतली सी नैरो, पतली सी। हाँ, ये तो सही कह रहे हो कोरा, लेकिन जिम जाना जरूरी है। हाँ, पहले खाना खाना है। तुम्हारी डाइट की वजह से इतने टाइम से साथ खाना ही नहीं खाया। आज कोई डाइट वाइट नहीं होने वाली। हाँ ना डालें, पहले हम खाना खाएंगे फिर जिम जाएंगे। हाँ जान। लेकिन देखो कुरिश, हम कम खाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस करो तुम मुझसे। अच्छा डार्लिंग, जो तुम बोलोगी वही सही। आज अच्छी तरह खाकर फिर जिम करेंगे। बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारा खाना खाएंगे। चलो चलो आप बैठते हैं। चलो ना, चलो चलो।
लेकिन हमें कम खाना है, तुमने प्रॉमिस किया है कुरैश। हाय डार्लिंग, आने तो दो, फिर देखेंगे। 2 प्लेट कबाब, बहुत सारा मक्खन डाल के, बहुत सारा। 3 प्लेट कोफ्ते और सलाद, और उसके साथ बहुत सारा रायता। अच्छा, स्पेशल सैलेड चीज के साथ। तुम्हें मेन्यू ला दूं? हमें पता है, आते रहते हैं यहाँ पे। सुना नहीं तुमने? जल्दी लेकर आओ, जल्दी, हरी आप, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे डार्लिंग, इनसे इज्जत से बात क्यों कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से, दफा हो यहाँ से, ठीक है सर। जाओ। ओए कुरैश, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम दोनों इस तरह से कुछ ही दिनों में मोम की तरह पिघल जाएंगे। हाय सच में नैरो, ऐसा ही होगा। पतली लड़की, पतली लड़की। हाय ये लोग भी ना कहीं भी पहुंच जाते हैं, पीछा करते हैं मेरा। हाय अल्लाह, मेरी आँख फड़कने लगी। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये पतले लोग। इंसान को इतना पतला भी नहीं होना चाहिए, है ना? अब मुझे देखो, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हाँ तुम तो स्मार्ट हो, नफरत है मुझे पतलियों से, नफरत। हाय डार्लिंग, कैसी हो तुम? वो तुमसे एक बात पूछना चाहता था कि तुम लोग बता सकती हो हमें कि तुम क्या खाने वाली हो? ग्रिल सैलमन। नजर तो नहीं आ रहा। इसके अंदर है, ये सैलेड है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे मैं इस वक्त कुछ और नहीं खा सकती हूँ, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। ओह, तो ये राज है तुम्हारा। और क्या, इस वक्त जो भी खाओ वो जिस्म को बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये खा रही हूँ। हाय नैरो, देखो तो इसे। अरे छोड़ो इसे, ये तो पागल है। यहाँ का सैलेड बहुत अच्छा होता है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यही मेरे अच्छे फिक्र का राज है। मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। अच्छा ठीक है, खाओ खाओ। उफ, वैसे आपको भी रखना चाहिए। मतलब आपको जरूरत है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ डार्लिंग? मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मतलब छोड़ दिया तुम्हें? हाँ, उसने कहा ब्रेक ले लेते हैं। एक ही बात है। हम लोग 5 साल से साथ थे। 1 मिनट में खत्म हो गया। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाय, लेकिन वो नहीं करता कसम से। मिस्टर कोरे, मैं उदास हूँ बहुत। हाय, उसने तुम्हें एक लम्हे में छोड़ दिया। एक बात कहूँ, तुम्हें भी उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना कहें। तो जाओ किसी और से पूछ लो। मैं अब रो दूंगी मिस्टर कोरे। रो लो डार्लिंग, रो लो। थोड़ा सा हल्का महसूस करोगी, तुम देख लेना। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे हाय डार्लिंग, कुछ नहीं हुआ, बस शुगर लो हो गई थी। हाय, तुम ठीक हो ना डार्लिंग? कैसा महसूस कर रही हो बताओ ना। मुझे तुम्हारा ये काम बहुत पसंद आया मेरे प्यारे दोस्त। रस भरी केक, मक्खन वाली पेस्ट्री। चुप करो नैरो, ऐसी बातें ना करो। अरे बकलावा क्रीम के साथ, हाय, हाय। और पेटीज। पेटिस की बात मत करो। 3 प्लेट कबाब दही के साथ, हाय गरम गरम। और शाही टुकड़े। हाय, वो तो मेरा फेवरेट है। हाय स्वीटी, हम बिल्कुल फिट हैं। हम ठीक है डार्लिंग, ठीक है बिल्कुल। हाय, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। बाहर बहुत सर्दी है, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है, और मेरी कमर भी बहुत पतली हो जाती है ऐसे मौसम में। और तुम्हें तो पता है, सही दिखने के लिए मुझे अच्छा मेकअप इम्पोर्टेड मंगवाना पड़ता है, और उसके साथ जो शूज पहनता हूँ उसके प्राइस तो इतने बढ़ रहे हैं कि क्या बताऊँ। इसलिए मैंने सोच लिया कि मोटा हूँ तो हो जाऊँ। मोटा कहेंगे और क्या, मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना जान। क्या मैं
नहीं जानती डार्लिंग, और तुम्हें तो पता ही है डार्लिंग कि मैं कश्मीरी वूल पहनती हूँ, इसीलिए थोड़ा मोटी नजर आती हूँ। और मेरी कश्मीरी शॉल इतनी महंगी है कि उससे तो इमारतें भी खरीद ली जाएं। वैसे तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूँ, गर्मी के मौसम में तुम मुझे साइड से देखोगी तो दिखूंगा ही नहीं, इतना पतला हो जाता हूँ मैं। अरे और नहीं तो क्या, अब तुम मुझे ही देखो ना, मेरा भी साइज 34 है। देखो देखो ना, हाँ बिल्कुल 34 है या नहीं, है या नहीं? अरे जान, तुम गलत कह रही हो, तुम और पतली हो। हाँ हो सकता है। हाय, हम लोग पतले लोग इन मोटे लोगों में इतने बुरे लगते हैं। उन लोगों को इतनी मेहनत करने की फुर्सत ही नहीं मिलती हमारी तरह। हाय डार्लिंग, हम खूबसूरत हैं, तुम उन्हें ना देखो, हम उनसे ज्यादा फिट और खूबसूरत हैं। मेरी जान, मुझे लगता है हमें ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लड़की, एक बात कहूँ, हम लोग जिम में भागते भागते कहीं गायब ही ना हो जाएं। सारी मुसीबतें जानने की वजह से आती हैं, और जब इंसान ज्यादा जानने लगता है तो मुसीबतों में पड़ जाता है ना? आप लोग रुके क्यों? अरे हम कैसे रुक सकते हैं? जब मुझसे कोई पूछने के लिए रुक जाता है तो मैं रुक जाता हूँ, वरना तो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिर्फ उसे बता रहा था। वैसे तो हम लोग भाग ही रहे हैं। नहीं भाई, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों? क्या है? कोई नया डिजाइनर है, हम ढूंढ रहे हैं इसे। दरअसल उसकी डील ट्रांबा से हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या मैं ऐसी नहीं आ सकती? आ सकती हो, बल्कि तुम तो रहती भी यहीं पर हो। क्या बात कर रहे हो तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? सूदे, मैं सिनान के लिए आती हूँ यहाँ। मैं यहाँ भी उसी के लिए आई हूँ। तुम्हें बाबा से बात करनी होगी कजन, वो मेरे और सिनान के बीच में आते हैं। मुझे डर लगता है कि वो हमें अलग ना कर दे। सूदे, तुम मुझे बहका नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कजन। ठीक है, बात कहाँ तक पहुंची है? क्या सिनान की भी यही फीलिंग्स हैं? अगर चाचा मानते हैं तो शादी करोगे तुम लोग? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन हो जाएगा। कैसे होगा? सिनान को पाने के लिए तुम दरमियान के कांटे हटा रही हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? तुम्हारे लिए भी तो कर रही हूँ। क्या उन्हें पता है तुम्हारे और डेफनी के बारे में? सिर्फ मुझे कहने की जरूरत नहीं, खुद को भी देखो जरा। डेफनी नहीं चाहती कि ये बात कोई भी जाने, तो मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया। देखो तो, साजिश तो देखो ही। जबान संभाल के। बिजी हो क्या लड़की? खुशामदीद, बैठिए बैठिए। ओफ डेफनी, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मैं इस्तांबुल में अकेली हूँ। मेरे सब पुराने दोस्त चले गए हैं यहाँ से। वैसे तो ये नॉर्मल है, इतने साल दूर रहने की वजह से सारे दोस्त छूट गए। हाँ, फैमिली से इतना दूर रहना वैसे भी आसान बात नहीं होती। वो तो है। इंसान की जिंदगी का हर दौर कितना अजीब होता है ना। कितने लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए रह जाते हैं, कभी नहीं बदलते। हाँ, मैं भी क्या करूं? घर में अम्मी के साथ पागल ना होने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ भी कोई लिफ्ट ही नहीं कराता मुझे। तुम लोग बहुत काम करते रहते हो। हाँ, आजकल ना हम लोग कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, सब डिजाइन्स में जो लगे हुए हैं ना। मेरे भी मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं बहुत अच्छे। जिस दिन काम जल्दी खत्म हो जाता है उस दिन जाती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, फिर हम लोग वहाँ बैठ कर ना मुरमुरे भी खाते हैं और एक दूसरे से सब बातें करते हैं। ये तो अच्छी बात है। एक बात तो बताओ, हम एक काम कर सकते हैं वैसे। कैसे? मेरा मतलब है कि हम साथ वक्त गुजार सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं अच्छे। तुम हमारे यहाँ आ सकती हो, हमारे घर में एक बहुत प्यारा गार्डन है। हम उमर और सिनान को भी बुला लेंगे। मसलन आज शाम को आ जाओ। हाय, क्या नरमीन मैडम के घर पर? क्या तुम भी मेरी अम्मी को पसंद नहीं करती हो? नॉर्मल है। लेकिन फिक्र ना करो, आज अम्मी घर पे नहीं है, उनको बहुत काम है।
मैं सच में आना चाहती हूँ, लेकिन वो इतने काम है ना, पहले ये कंप्लीट करने हैं और आप तो जानती हैं उसके बाद घर भी तो जाना होता है। वाकई मैं भी एकदम से खुश हो गई थी डेफनी, पता नहीं क्यों। मैं इस्तांबुल में बहुत अकेली हूँ ना, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन तुम भी। बहरहाल मैं तुम्हारा सरदर्द नहीं बनना चाहती। नहीं नहीं ठीक है, मैं आ जाऊंगी मैं शाम को। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो मैं शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है फिर मिलेंगे। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? कसम से सारी परेशानियों ने ना मुझे ऐसे घेरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। अब जाके नरमीन मैडम का मूवी देखना पड़ेगा मुझे। जी आ जाए। अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आए नजमी साहब। साथ में लंच करने चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। नजमी साहब बहुत बिजी हूँ, अगर हम यहीं बात कर लें तो बाहर नहीं जा सकता। नहीं, यहाँ नहीं, जरूरी बात है, यहाँ नहीं कर सकते। हाँ अच्छा ठीक है, मैं 30 मिनट्स का कॉफी ब्रेक ले लेता हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। लड़की कितना हो गया? मुझे बताओ, मैं भूल गया। हाय क्या हो रहा है मुझे? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाय डार्लिंग, तुम कितने अच्छे जा रहे हो, कितनी देर से कर रहे हो। वैसे कितने सेट हो गए? अब दोबारा से गिनना पड़ेगा, शायद 50 हो गए थे तकरीबन। लेकिन डार्लिंग, हम बार बार गॉसिप्स में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। चलो चलो ठीक है, आओ। 20, 21, 22, 22। बहुत अच्छे जा रहे हो कुरैश। अरे लड़की ऐसी बातें ना करो। ऐसे। अरे रुक जाओ, छोड़ दो। बस बहुत हो गया भाई। लड़की उसको तो देखो जरा, आई कितनी बदसूरत लड़की हमारे सामने खड़ी है। वाकई, अरे ये तो बिल्कुल ही बदसूरत है। हाय मुझे तो हंसी आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? इतने बुढ़ापे में यहाँ पे आई है बेचारी। तुम लेट हो गई बेबी बहुत। अरे मुझे मत हंसाओ। हाय नेरो, हम कितने पे थे? 25, हम 25 पे थे। हाँ तुम्हें तो याद है। हाय चलो फिर हम लोग दोबारा से करते हैं फिर से। अरे नहीं, क्या हो गया है, पहले ही 25 कर चुके हो और तुम भी ना कुरैश, बस बहुत हो गया। तुम ठीक कह रही हो, तो फिर कुछ और शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। क्या बात है नजमी साहब? कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है सिना। हाँ जरूर बताइए, क्या बात है? मैं बोलूँ ना? जरूर बोलिए, क्या वाकई इतनी सीरियस बात है? सूदे की बात है। सूदे? क्या हुआ सूदे को? सूदे आज ऑफिस आई थी, लेकिन वो तो रोज ही आती है। हाँ वो मुझसे कह रही थी।
कि इस्तांबुल में उसके कोई दोस्त नहीं बचे हैं। उसके सारे दोस्त यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए वो हम सबसे मिलने आती है। हमसे नहीं सिनान, तुमसे। मुझसे? वो ऑफिस आती है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने। मैं चाहता हूँ कि पहले वो अपने आप को संभाल ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? जी, मेरा मतलब है आप कोई बात गलत नहीं सोच रहे। सीधी बात करता हूँ मैं। हमने आज तक एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। मुझे पता है तुम डैफ्नी को चाहते हो। मैंने देखा है तुम्हें उसके लिए रोते हुए, तड़पते हुए। मैं गवाह हूँ इसका। सच है ना? जी हाँ, सही। मुझे पता है तुम कभी भी किसी का भी दिल नहीं तोड़ोगे और ना कभी दुखाओगे। जी, मैं समझता हूँ। मेरा मतलब है, अगर तुम मेरी बेटी से प्यार नहीं करते, और मुझे पता है नहीं करते, तुम डैफ्नी से प्यार करते हो, सूदे की दोस्ती छोड़ दो, उससे दूर रहो। जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन सूदे मेरी बेटी है, मेरी जान है। जिंदगी में मेरे लिए उससे बढ़कर कोई नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके साथ या सूदे के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। सूदे बचपन से बहुत हसास है, थोड़ी जिद्दी भी है, क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी है। देखो सिनान, तुम जो भी फैसला करो, उस फैसले में सूदे नहीं होगी। यही हमारे लिए अच्छा है। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया। आप फिक्र मत करें। अरे तुम यहाँ कब आए? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझ पे गुस्सा हो तुम? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? क्या हुआ? क्या तुम अभी तक मॉडलिंग वाली बात पर? हाँ नहीं, अरे ऐसा इरादा किया जरूर था, लेकिन अब मैंने इरादा बिल्कुल बदल लिया है। तुमने तो बोनस भी छोड़ दिया। हाँ, वो भी छोड़ दिया। बस ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं, आपको तो पता है। तो बस मैंने बकवास कर दी और बस अब खैर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोनस वगैरह की बात उसको छोड़ दें आप। तो चलो फिर मीटिंग के लिए चले। क्या सिनान सर नहीं आएंगे? वो नीचे चला गया, हम उससे बाहर मिल लेंगे। कितना अजीब है ना, हम इस तरह हम दोनों इस रिश्ते में बंधेंगे। इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा सब। जब तक तुम्हें कोई दौरा नहीं पड़ जाता तब तक। नहीं पड़ेगा, मुझे अपनी जगह मिल गई है। अब तो कोई रुकावट नहीं है ना? लिफ्ट में हम दोनों अकेले होंगे, डरोगी तो नहीं तुम? लिफ्ट आ गई। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये ऑफिस की लिफ्ट है। लोग चढ़ते भी रहते हैं, उतरते भी रहते हैं, कैमरा वगैरह भी होंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ठीक ही हूँ। चाचा जान, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे जाना है। तुम लोग जाओ, मुझे काम है। खुदा हाफिज। सब ठीक तो है ना सिनान? हाँ सिनान, सब ठीक है। चलो।
डैफनी तुम शाम में ट्रेनिंग के लिए जा रही हो ना? क्या? ट्रेनिंग के लिए? शाम को ट्रेनिंग थी तुम्हारी, जाओगी ना वहाँ? हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर हमारा काम भी कर देना तुम। मैं ढूंढ लूंगी, आप फिक्र नहीं कीजिए। आप तो पीछे ही पड़ गए यार, कोई जरूरत नहीं है उसकी। वैसे ठीक है डैफनी, तुम्हारे डिजाइन्स भी देखेंगे। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और वैसे भी तुम हमारे साथ ही काम कर रही हो। मैं अच्छी ड्राइंग्स नहीं बनाती हूँ यार, नहीं कर पाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। नहीं, मुझे लगता है अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। नहीं हो पाएगा ना यार, या अल्लाह, कब से कह रही हूँ, वैसे भी वक्त नहीं मिलता मुझे बिल्कुल। वक्त की बात नहीं है डैफनी, बस ये तो समझ की बात होती है। और तुमको वैसे भी सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने वो डिजाइन नहीं देखे जो हम तुम्हें दिखा रहे थे? वैसे वो डिजाइन बहुत जबरदस्त था। नहीं सिनान, वाकई बहुत अच्छा था। शुक्रू भाई यार, कितनी गर्मी हो रही है यार, एसी तो चलाइए ना, क्या हो गया है? उफ, गर्मी। हाय, कितनी खूबसूरत जगह है। अरे पैशंस का शोरूम। हाय, कपड़े तो देखो जरा, इसके कपड़े तो देखो। हाय, है इतना महंगा? क्या हो गया यार, पागल है क्या ये? उमर सर, सिनान सर, खुश आमदीद। शुक्रिया। मीटिंग के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया, बाद में। मैं आती हूँ जरा। ओहो जहन नसीब, आप यहाँ? क्या तुम कभी हमारा पीछा छोड़ोगे? ओहो, देखो इनको तो गुस्सा आ गया। ये गुस्सा ऑफर की वजह से है जो मैंने शोरूम के लिए दी थी। मुझे लगता है अब तुम हद पार कर गए हो, बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो जो मशवरा दोगे, तो क्या इसे एक दुश्मन की धमकी समझूं? सुनो, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? और हमें अपना काम करने दो। और हमारे शोरूम को लेने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसे बिजनेस पे हमला कह सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही काम कर रहे हैं। क्यों, है ना? हाँ, सही कहा। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा आप चाहो। चार। अरे क्या चार, कम से कम 5 जान, 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 4 होंगे। हाय नहीं मेरी जान, 475 होगा, ये ज्यादा नहीं है। हाय, मैं डर गया। उफ, कम से कम 475 किलो कम करना होगा। लड़की, अगर 4 दिन में हमने 4 किलो वजन कम कर लिया तो हम लोग कितने पतले हो जाएंगे, कितने अच्छे लगेंगे। अरे सब दोस्त दुश्मन मुझे देखेंगे, मैं तो जवानी में भी ऐसी ही थी, बहुत स्मार्ट, खूबसूरत, बिल्कुल रोमन शहजादी लगती थी मैं। हाय, मुझे पता है जान, तुम ऐसी ही थी। हर कोई तुम्हारी तरफ देखता था, इशारे करता था, मैं कभी नहीं भूल सकता। हाय हाय बेवकूफ, क्या चीज है ये? हाय कुरैश, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हमारी खूबसूरती भी बढ़ रही है। हाय काश तुम मेरी इस वक्त पिक्चर बना सकते, मेरी खूबसूरती नुमाया हो जाती, मेरी स्किन नजर आती, कितना ग्लो कर रही है, देखो। हाँ जान, हाँ, हम पहले से ज्यादा गजब के लग रहे हैं। हर वक्त लगते हैं। बहरहाल अब बहुत हो गया, काफी वजन कम हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं बोर हो गई हूँ। हाँ, काफी देर हो गई यहाँ पे। हाय, चलो चलते हैं बाहर। हाय हाय अल्लाह, नानत हो, किस तरह से बैठ जाते हो तुम लोग यहाँ पर? चलो जान, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो। अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, गुस्सा आ जाता है बिला वजह। ये कंपनी हमारे लिए भी बहुत कीमती है, लेकिन हमने डेनिस से बेहतर ऑफर ले लिया है, तो हम तुम्हारे शोरूम को ड्रामा को देंगे। हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें, और हम आपके साथ भी काम करेंगे। तो फिर ठीक है,
आप हमारा एग्रीमेंट कैंसिल समझें। वो क्यों? क्या? मैं कह रहा हूं इसलिए ऑफर कैंसिल करने के लिए मेरा लॉयर आपको फोन कर देगा। आपके साथ काम करके काफी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। चलो सिनान। मिस्टर उमर, एक मिनट, हमने आपके लिए एक और शोरूम तैयार कर लिया है। प्लीज बैठिए, बात करते हैं। बात करने के लिए अब कुछ नहीं है, फैसला तो कर चुके हैं आप। उमर साहब, हम काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोई हल निकाल लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। बिल्कुल नहीं। यानी आप चाहते हैं कि हम डेनिस ट्रांबा की ऑफर से इनकार कर दें? जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ट्रांबा यहाँ है तो हम नहीं होंगे। आपकी मर्जी है, आप लोग ट्रांबा के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप जरा 2 मिनट बैठें, हम जरा मशवरा कर लें। जी बिल्कुल, कर सकते हैं। डेफनी, देखा मेरा भाई कैसा है, इतना साबित कदम और मजबूत। मैं जानता हूँ ये जो काम करने का इरादा कर ले उसको करके ही छोड़ता है, यही तो खूबी है इसकी। वैसे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। ट्रांबा की जो जगह है मैं उसे वही देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक। वैसे आपने हमें एक बहुत मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपसे कल तक का टाइम मांग रहे हैं, हम आपको अपना फैसला कल बताएंगे। जैसा आप चाहें। अगर आपका फैसला बदला तो? ऐसा नहीं होगा। चलो सिनान। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं। ओके, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा ठीक है, बहुत खुदा शुक्रिया, हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे। उमर, ये फैसला करने के बाद तो हमें सुकून मिल गया। क्या हम अब वो जगह छोड़ रहे हैं? ये सब उनके फैसले पर डिपेंड करता है। तुम नई जगह ढूंढ लो सिनान। वैसे ये मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये काम आसान नहीं है। वैसे मुझे उनका हल पसंद नहीं आया। कह रहे थे कि डेनिस साहब की ऑफर कबूल कर लो, तो ले लो, ट्रांबा को शोरूम में लेकर आ जाओ, पता चल जाएगा उनको। अच्छा ही हुआ, भूल जाओ उसे। तो तुम क्या चाहते हो सिनान? हम गलत रास्ता चुन लें? जो रास्ता नजर आए हम उस पर चलें, चाहे वो गलत हो। हम काम ईमानदारी से करते हैं, हमें लोग भी ऐसे ही चाहिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो बात है मेरे भाई की। हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, क्या तुमने मुझ पर भरोसा करके ये बाजी खेली है? सच बताना वैसे। चलो तो फिर मैं कोरे को चुन लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो करना जरूरी था। तुम पर भरोसा करता हूँ मैं, और किस पर करूंगा मेरी जान। क्या बात है मेरे भाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी आंखें पूरा दिन तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो? वो सुदे में थोड़ा बिजी था। क्या हम आज डिनर पे जा सकते हैं? क्या हम किसी और दिन चलें? क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई सजा दे दी हो। हम वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बैठने वाले हैं वैसे भी, और वैसे भी हमारे घर शाम को मेहमान आने वाले हैं। चलो। सुदे, वो तुमसे एक बात कहनी थी। क्या हम कुछ वक्त के लिए अलग रह सकते हैं? देखो, बुरा मत मानना। अलग रह सकते हैं मतलब अकेले? हाँ। सिनान, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही चाहता हूँ अभी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो चलते हैं हम। चलो ठीक है, तुम जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। सच कहा, उसको नजरअंदाज नहीं करूंगी। हाय, ऐसा लग रहा है सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ही सर पर डाल दी गई हैं। सेहत देखो अपनी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। अपने खाने पीने का ख्याल करो, आराम भी कर लिया करो थोड़ा। तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रही हूँ। अरे नानी, मुझे जाना है जरूरी। समझे कि मैं खुद पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। बस करो ये बचपना, समझ रही हो? मुझे पता है तुम वही करोगी जो तुम्हें करना है, लेकिन मेरी बात सुनो। तुम तो कह रही थी मैं अपनी रूटीन सेट कर लूंगी, वक्त पे सोऊंगी। कहाँ है वो दावे?
हाय नानी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कहीं ठंड ना लग जाए आपको। आप ऐसा करें, अंदर जाइए, आराम से ब्लैंकेट ओढ़ें और सो जाएं, ठीक है ना? मेरी बात समझ रही हैं आप? चलिए अंदर जाइए। अरे डेफनी, स्माइल, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं पढ़ने जाऊंगी, वहाँ से नरमीन मैम के घर जाना है यार। क्या बात है, अब नरमीन मैडम भी तुम्हें पढ़ाएंगी? अरे नहीं यार, वो सूदे है ना, जानती हो, वो नरमीन मैडम की बेटी। यार वो यहाँ ना बड़ा अकेला अकेला फील कर रही है ना। अच्छी बात तो नहीं है, बस उसी का दिल बहलाने के लिए जा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। और उमर? अरे यार उमर का नाम मत लो तुम, नानी सुन लेंगी। और वैसे भी इतना पीछे पड़ गई हूँ ना, तंग ना आ जाए। वो क्यों तुमसे तंग आएगा? वो तो तुमसे प्यार करता है। मोहब्बत करता है यार। बात सुनो डेफनी, हाँ। आज सुबह जिस रिजाइन के बारे में हमने बात की थी उसका क्या हुआ? हाय अरे यार नहीं पूछो, बस कसम से नहीं पूछो, मना कर रहा है वो। दिल चाह रहा है पेट्रोल डालकर ना आग लगा लूं अपने डिसीजन पर, कसम से। क्या ये क्या बकवास कर रही हो? रुको, मैं बाद में बता दूंगी तुम्हें। तुमने कब से शुरू किया? तुम्हारे पास और कोई चारा था क्या? क्या तुमने उमर को बता दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं? हाँ नहीं, तुमसे बात करने के बाद ना यार कसम से मेरे दिल ने ना तेज तेज धड़कना शुरू कर दिया है यार। मेरी हालत खराब हो रही है, सांस नहीं आ रही यार। अल्लाह बस खैर करे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। वैसे तुम खुशकिस्मत हो। मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ? हाँ मैं कैसे खुशकिस्मत हूँ? तुम समझ भी रही हो कि मैं किस मसले में फंस गई हूँ? उमर को पता चल गया तो पता नहीं क्या हल करेगा मेरा। अब बचने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ जहाँ जा रही हो। ये बताओ जरा, सरदार घर में है? हाँ है। चलो मैं चलती हूँ। अल्लाह ख्याल से हाफिज। जाना। खुदा हाफिज।